अगर आप 5 साल पहले ही देखें तो इन सभी राज्यों में जब चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को सफलता मिली थी। उसके पहले कर्नाटक के चुनाव में भी कांग्रेस जीती थी। लेकिन उससे कुछ महीनों बाद, 6 महीने बाद ही जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐसी सफलता मिली कि कई राज्यों में कांग्रेस एकदम सिमट गई। तो जो पार्टियां थीं इंडिया अलायंस में, उनमें से कई का ऐसा मानना था कि हमारा लक्ष्य 2024 का आम चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन चूंकि हर एक पार्टी का अपना एक अपने अस्तित्व का भी सवाल होता है। जैसे हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं इसीलिए कि भाई हम एक चुनावी पार्टी हैं और चुनाव लड़ना एक मुख्य काम है राजनीतिक दल का। लेकिन जो अहम चुनाव है 2024 का, जिसमें यह तय होना है कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान जिंदा रहेगा कि नहीं, उसके लिए सारे विपक्षी दल एक हैं। और जो आपको बिखराव दिखाई पड़ रहा है वो जैसे ही चुनाव खत्म होंगे और सरकारें बन जाएंगी, वो सब फिर एक हो जाएंगे और 2024 में सब मिलके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने भी बिना उस गठबंधन का हिस्सा हुए, हमें मालूम है कि हमें कोई एक सीट भी नहीं मिलने वाली है उसमें, लेकिन फिर भी हमने ये तय किया है कि हम इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे। लेकिन संदीप जी, आपने कहा कि हमारा समर्थन जो है सोशलिस्ट पार्टी का वो अनकंडीशनल है। आपकी पार्टी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, विचारधारा बहुत ही अहम है। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ इश्यूज वहाँ पे उस इंडिया अलायंस के सामने रखने चाहिए थे? गरीबों का इशूज, आपको शोषण का इशू, ये सब आपने रखा या अनकंडीशनल का क्या मतलब है? देखिए, हमारा ये मानना है कि कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में अंतर ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार से आप लड़ सकते हैं, अपनी कुछ बातें मनवा सकते हैं। जैसे हमारा अनुभव रहा सूचना के अधिकार कानून में, डॉक्टर मनमोहन सिंह 8 परिवर्तन करना चाह रहे थे उस कानून को कमजोर कर दिया। मैं यहाँ अनशन पे बैठा जंतर मंतर पे, अरुणा रॉय, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे वो रालीगंज सिद्धि में अनशन पे बैठे और एक दबाव बनाया और सरकार मान गई और उसने वो वापस लिए अपने प्रस्ताव। सूचना के अधिकार से लेके शिक्षा का अधिकार, वन अधिकार कानून, मनरेगा, ऐसे बहुत सारे कानून बने जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के सुझाव पे बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है तो वो कोई बात सुनती ही नहीं, वो सिर्फ उसने जो अपनी एक विचारधारा तय की हुई है उसके अनुसार ही काम करती है। इसलिए हमारी प्राथमिकता ये है कि पहले हम भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाएं और उसके बाद यदि कांग्रेस के नेतृत्व में कोई सरकार बनती भी है तो जो मुद्दे आप बता रहे हैं, असमानता का मुद्दा, नई आर्थिक नीति का मुद्दा, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, अल्पसंख्यकों की असुरक्षा का मुद्दा। आज ये भी सवाल हमारी मीटिंग में उठा कि भाई जहाँ कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं वहाँ भी अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ है, तो इस देश में सभी को सुरक्षा की गारंटी मिले। ये सारे जो मुद्दे हैं ये हम उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। आपका ये कहना है कि भारत की जनता विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग वोट करती है। जी। और ये लगातार देखा जा रहा है। अगर इस बार भी अगर कांग्रेस की सरकारें बन जाती हैं, आप लोग क्लेम कर रहे हैं, तो क्या लोकसभा में भाजपा को वोट नहीं देगी जनता? जबकि गरीब पिछड़ा मजदूर ज्यादा वोट कर रहा है भाजपा को, ये देखने में आ रहा है। नहीं, हम बिल्कुल मानते हैं कि ये इस चुनाव के परिणाम और जो लोकसभा के परिणाम है वो एकदम अलग अलग हो सकते हैं। अंतर ये है कि 2019 में विपक्षी दल एक नहीं थे, इस बार विपक्षी दल एक हो गए। और पिछले लोकसभा चुनाव, पहले लोकसभा चुनाव में जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार बनी उसमें उनको 31% मत मिले थे और दूसरे चुनाव में जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसमें उनको 39% वोट मिले थे। तो अभी भी उनको बहुसंख्यक मत नहीं मिल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सारा विपक्ष एक साथ हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार रहेगा विपक्ष का, तो वो ही जीतेगा। हो सकता है ये रणनीति उत्तर प्रदेश में काम न करे, गुजरात में काम न करे, लेकिन ज्यादातर राज्यों में काम करे। संदीप जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के दौर में
जो गरीबों के जो जन मुद्दे होते हैं उस पे ज्यादा सुनवाई होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि वक्त गुजरने के साथ अब वो लोग भी नकल कर रहे हैं जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, और आप जैसे जो लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनकी आवाजें उस तरह से नहीं सुनी जा रही हैं। उसमें भी एक दक्षिणपंथी जिसको बोलते हैं राइट विंग उसमें डिविएशन आया है। तो क्या आपको उसी तरह से आपको एक महत्वपूर्ण आवाज मानी जा रही है या नहीं मानी जा रही है? नहीं, अभी तो हमारी आवाज नहीं है, ये कबूल करने में हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस देश के इतिहास में, चाहे वो लोहिया की सप्त क्रांति हो, पिछड़ों के आरक्षण को मुखरता से उठाने की बात हो, नर नारी समानता की बात हो, या लोकसभा में किशन पटनायक द्वारा भूखमरी का सवाल पहली बार उठाने की बात हो, या इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल घोषित किया तो जेपी के नेतृत्व में जनता पार्टी बना के उनको परास्त कर लोकतंत्र को बहाल करने की बात हो, तो हम अपनी वो भूमिका देख रहे हैं जो एक वैचारिक है। तो हम अपने मुद्दे उठा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी, जो आपका कहना बिल्कुल सही है, उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे हम सहमत नहीं है, जिसका हम विरोध करते हैं, जैसे उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की आर्थिक नीति नरसिम्हा राव सरकार ने लागू की, बाबरी मस्जिद का ताला उन्होंने खोला, ऐसे बहुत सारे काम किए जो हमें मालूम है कि वो गलत थे। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, कांग्रेस में कम से कम ये गुंजाइश है कि हम उनसे बात कर सकते हैं, उनके ऊपर दबाव बना के कुछ निर्णय हम उनसे करवा सकते हैं, जो गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल नहीं रहती। तो हमारा काम है मुद्दों को उठाना, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने गरीबों के पक्ष में 7-8 अच्छे कानून बनाए, उसी तरह से आगे भी वो काम करेंगे। अच्छा सर, आप पूरे देश भर में घूमते हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो सरकार वर्तमान जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार और पॉपुलर हो रही है,